देख लेंगे जो सूरत तुम्हारी। हे गुरुवर, आपका दर्शन कर लेंगे यदि हम। जितने जिंदगी में भ्रम है सब छूट जाएगा। आदमी की लंबी जिंदगी भ्रम में चल रही है। बीड़ी में सुख होने का भ्रम, शराब में सुख होने का भ्रम, व्यभिचार में सुख मिलने का भ्रम, लालच में सुख मिलने का भ्रम, धन में सुख शांति होने का भ्रम। ये सब भ्रम है। धन से सुविधा मिल सकती है, सुख शांति नहीं। देख लेंगे जो सूरत तुम्हारी। क्या है? कव्वाली है, कव्वाली। आप नजरे करम की जो कर दे। शिष्य गुरु से कह रहा, भक्त भगवान से कह रहा, दास अपने इष्ट देव से कह रहा, आप नजरें करम की जो कर दो। करम माने पप्पू शर्मा, इधर आओ। पप्पू शर्मा ने आज मुंडन करा दिया, कल मेरे साथ जाएगा ये। इसको लेके ही जाना। ये मुखिया है हमारे साथ में, मुख्यमंत्री बनेगा ये। बैठो, आ जाओ यहाँ बैठो। पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया, पास पास बैठो। 2 इंजन की सरकार बनाओ, सत्संग को सफल बनाओ, पंचायत का विकास करो। चुनाव के बाद हार किसी की हो, जीत किसी की हो, लेकिन जितने लोग चुनाव लड़ते हैं सबको फिर से दिल मिला लेना चाहिए। राजनीति यही सिखाती है। आमने सामने राजद, जदयू, भाजपा और लोसप सब लड़ते हैं और फिर इफ्तार पार्टी में साथ बैठकर चाय पीते हैं। धिक्कार है गांव के नेताओं को जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, दुश्मनी पैदा करते हैं। अरे सीखो नीतीश कुमार से, तेजस्वी से, सीखो मोदी से और अखिलेश से। अखिलेश के यहाँ विवाह के कार्यक्रम में मोदी जाते, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। मुलायम सिंह उनके कान में मंत्र सुनाते हैं, ओम नमः शिवाय। मोदी कहता धन्य हो गए। ये सब बड़ा बड़ा नेता कोई दुश्मनी नहीं मानता है। एक साथ फिर खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं। और तुम गांव में यहाँ कितना द्वेष पैदा करते हो। आज से सब जितने लोग सत्संग सुन रहे हैं, करोड़ों लोग इस बात का ध्यान रखना, चुनाव के पश्चात रिजल्ट आ जाए, जो जीता है उसके यहाँ जा करके हलवा पूड़ी खीर का भंडारा खाइए और उसको ललकार दीजिए कि भाई आपकी जीत हुई है, एक दिन दावत रखो और 20,000 लोग पहुंच करके माल छको। अपने से लफड़े से क्या मतलब? यही करना है। अब इसको हम विदा हो, फिर इसको निपटाओ सब लोग खा पी के, माल छको। हाँ, वो तो वैसे भी एक दिन यही भंडारा कर दे, कल का भंडारा उसी तरफ से हो जाएगा, क्या फर्क है? इसी मामला हो रहा है। प्रेम रहना चाहिए। और इस गांव में मैंने देखा पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया, हारा मुखिया, जीता मुखिया, सभी प्रेम से गले मिलाकर रह रहे। और इसी से पंचायत का विकास होगा। और इस सत्संग में दोनों मुखिया राम लक्ष्मण की तरह खड़े हैं। आइए। आप नजरे करम की जो कर दे। करम माने कृपा। करम माने क्या होता है? कृपा, आशीर्वाद, कृपा की दृष्टि।
हे गुरुदेव आप कृपा की नजर कर दे यदि तो क्या होगा। आप नजरे करम की जो कर दे, हम भी तेरो हरम छोड़ देंगे। आपकी कृपा की नजर यदि हो जाए हे गुरुदेव तो हम सभी गलत कर्म छोड़ देंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन आपकी कृपा मिलना चाहिए। देख लेंगे जो सूरत तुम्हारी, जिंदगी का भरम छोड़ देंगे। आपका दर्शन हो जाए जो सूरत तुम्हारी, जिंदगी का भरम छोड़ देंगे। आपका दर्शन हो जाए तो जितने भ्रम हैं जीवन में, सबसे बड़ा भ्रम कि सुख है, ये भ्रम भी छोड़ दो, नशा त्याग कर दो। दूसरा भ्रम, सबसे बड़ा भ्रम कि आदतों में सुख है, वो भी भ्रम मेरा टूट जाएगा। और तीसरा भ्रम कि गुस्सा करने से हम सफल होंगे, वो भी भ्रम टूटेगा। बहुत बड़ी सहनशीलता की जरूरत है। अनुशासन बनाए रखो, सेल्फ डिसिप्लिन रहो। दूसरा कोई आपके ऊपर अनुशासन करे ये बेहतर नहीं है। स्वयं के ऊपर स्वयं का अनुशासन रखो, खुद को खुद समझाओ, खुद को खुद डांटो, खुद को खुद रास्ता बताओ। अपदीपो भाव, महात्मा बुद्ध ने बहुत बड़ी बात कही है। अपदीपो भाव, अपने दीपक स्वयं बनो, दूसरे के दीपक का क्या भरोसा। कभी दीपक लेकर चला जाए तो तुम्हारे सामने अंधेरा हो जाए। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, विवेक को जागृत करो। पति अपनी पत्नी को डांटे, उसके डर से वो सुधर कर रहे, ये अच्छी बात नहीं। स्वयं पत्नी के पास विवेक होना चाहिए और स्वयं संभल कर रहना चाहिए। और याद रखना, इस संसार में गलती करने से बहुत दुख मिलता है, नशे की आदत से बहुत दुख मिलता है। सुख कहाँ है? जिस समय काकभूषुंडी और गरुड़ जी के बीच में संवाद हो रहा था, गरुड़ जी ने पूछा, हे काकभूषुंडी, सुख कहाँ है और दुख कहाँ है? लोगों को दुख क्यों होता है और सुख कैसे मिल सकता है? काकभूषुंडी एक कौवा पंछी है। भारत देश के कौवा भी इतने बुद्धिमान हुआ करते थे। इस कलयुग में अब भारत देश के आदमी भी कौवा हो गए हैं, बुद्धि नहीं। कौवा जैसे अंडा खाते रहते, कौवा दूसरे के घोंसले में अंडा फोड़ फोड़ कर खाता है। काकभूषुंडी काग रूप में है लेकिन बहुत ज्ञानी। पार्वती जी बहुत ज्ञानी थी, शिव जी बहुत ज्ञानी थे। स्कंद पुराण उठाकर पढ़िए, देखिए शिव पार्वती का संवाद कितना बड़ा संवाद। कबीर साहब महाज्ञानी थे, उनका मूल ग्रंथ बीजक उठाकर पढ़ो तब आपको पता चलेगा। कबीर ने 4 वेदों का सार, 6 शास्त्रों का सार, 18 पुराणों का निचोड़ और रामायण का भी सार बीजक में कह दिया है, निचोड़ के रख दिया। अमृत वाणी। आप नजरे करम की जो कर दे, हम भी तेरो हरम
छोड़ देंगे। देख लेंगे जो सूरत तुम्हारी, जिंदगी का भरम छोड़ देंगे। जिंदगी का भरम छोड़ देंगे। आहा। एक पिता अपने बच्चे को लेकर राजस्थान कोटा आश्रम में पहुंचा और पिता ने कहा कि इस बच्चे से मैं परेशान हूं, ये सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं, हट करता, जिद करता, काम नहीं करता। उस बच्चे ने दर्शन किया, गुरु का दर्शन, आशीर्वाद लिया। मेरे पास भी टाइम था, उसने अपना मस्तक चरण के अंगूठे में लगाया। गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दूसरे दिन उसका पिता फिर लेकर आया, बोला कि कल जब से इसने आशीर्वाद लिया है, दर्शन किया है, देखा है गुरु को, भारी बदलाव हुआ है। मेरे से भी अधिक भक्ति इसमें आ गई है और मेरे से ज्यादा सुधार 24 घंटे में इसका हुआ। अब मैं पीछे हो गया, अब मैं इसके सामने शर्मा जाता हूं कि बेटा आगे। मैंने पूछा क्या नाम है आपका? बोले मेरा नाम महेंद्र पाल यादव, मिलिट्री रिटायर अफसर हूं। और ये मेरा बेटा है गुरुदेव। जिंदगी बदल गई इसकी। दर्शन का भी बहुत बड़ा फल होता है। श्रद्धा की आंखों से गुरु का दर्शन करो, फिर देखना क्या होता है। भाव से दर्शन करो। दर्शन की बलिहारी गुरुजी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की गाइए बलिहारी। धन्यवाद नदरी टोला सही पंचायत। दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरुजी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरुजी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। तुम्हारे दरस से संकट कटत है, तुम्हारे दरस से संकट कटत है, भरम मिटावत भारी गुरुजी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरुजी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। आज जहां मेरा निवास है, आसन है, सब भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। किसी किसी के कंधे पर बहुत बड़ी बात। दर्शन की बलिहारी। तो मैं देखता था लोग ऐसे वहां पहुंच रहे हैं श्रद्धा से, लगता है कोई तीर्थ में गए हैं। कंधे पर थैला टंगा और निहार रहे हैं कि गुरुजी किधर है। मैं जब उनको हंस करके मिला, उनके चेहरे पर खुशी आ गई। भाव से दर्शन करो तो आपका प्रभाव बढ़ जाएगा,
स्वभाव सुधर जाएगा, जिंदगी का अभाव मिट जाएगा। दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी तुम्हारे दरस से संकट घटत है, तुम्हारे दरस से संकट घटत है। कर्म मिटावत भारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जब आप सांप का दर्शन करते हो ऑटोमेटिक भय पैदा होता है, और जब आप किसी गाय का दर्शन करते हो गौ माता के दूध की याद आती है। जब वेश्या का दर्शन करते हो याद रखना तुम्हारे भीतर सुप्त अवस्था में पड़ी हुई वासना भी जाग जाती है। जब तुम एक किसी गुंडा का दर्शन करते हो तुम्हारे अंदर भय पैदा होता है, कहीं गर्दन न दबा। और जब अपनी मां का दर्शन करते हो तुम्हारे अंदर बचपन की ममता उदय हो जाती है। तुम्हारा बेटा प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, कलेक्टर हो, जब एक मां अपने बेटे का दर्शन करती है तो इसके मन में होता है अपने बेटे का सिर पकड़कर चूम लूं और बेटे के गाल पर एक थप्पड़ मार दूं और अपने बेटे को कुछ खिला दूं। दर्शन दर्शन में अंतर है। जब मंदिर में भगवान का दर्शन करते हो तुम्हारा रूप भक्त का रूप होता है, और जब किसी गुरु का दर्शन करते हो तुम्हारे भीतर भक्ति जागृत होती है, सेवा जागृत होती है। पहले से मन नहीं बनाया था को सेवा करो। महागामा के पास चिचोहरी गांव में सत्संग था। महान भक्त श्री अटपहरा में जिन्होंने सत्संग करवाया था लक्ष्मण सिंह, सोनू सिंह आए। गुरु का दर्शन करके और श्रोताओं का दर्शन करके मुझे पर्ची लिख करके दिया कि 5 कुंटल चावल दूंगा इनके भोजन के लिए। मैंने कहा लक्ष्मण सिंह क्या घर से सोच कर आए थे? दूंगा। बोले घर से तो 1 किलो भी देने का सोचा नहीं था, पर श्रोताओं का दर्शन करके आपका दर्शन करके मन बन गया। देखिए दर्शन से मन प्रभावित होता है। दूसरा भक्त एक राम नरेश शाह खड़ा हुआ, उसने कहा हम आधा कुंटल दाल देंगे, क्योंकि चावल और दाल का जोड़ा था। तो हमने कहा सब्जी, तो 5 भक्त खड़े हुए बोले हम 2-4 कुंटल आलू देंगे और परवल भी देंगे, सब्जी भी होगी। दर्शन करके मन के अंदर जो पहले से विचार नहीं था वो भी पैदा हो जाता है। श्रीमती कंचन देवी और सुरेंद्र कुमार जी कल अयोध्या आश्रम के लिए मन बना कर आए थे कि 5100 रुपया दान करूंगा, दिया। लेकिन जब दर्शन किया तो फिर मन बन गया कि गुरुजी को कपड़ा भी दान दूंगा। तो आज पूछने गए कैसा कपड़ा पहनते हो? हमने कहा ऐसा। बोले ऐसा और कैसा? हमने कहा देख लो ऐसा है जैसा। तो बोले आपके लिए कपड़ा लाऊंगा। तुमने कहा कपड़ा मत लाना,
अब तुम्हारा दान पूरा हो गया है। हमने कहा सिर्फ 1100 रुपये दे देना, उससे हम पगड़ी खरीद लेंगे, पूरी ड्रेस मत खरीदो, क्योंकि अब तुम ज्यादा खर्चा मत करो। तो मैंने पूछा ये मन कैसे बना? बोले दर्शन करके मन बन गया कि कपड़ा भी दे दो, भाव बदल जाता है। इसलिए कभी भी गलत लोगों का दर्शन मत करिए और गलत दृष्टि से दर्शन मत करिए। आपके दर्शन में प्रेम की दृष्टि हो, सेवा की दृष्टि हो, सहयोग की दृष्टि हो, भाव की दृष्टि हो, मदद की दृष्टि हो और भक्ति की दृष्टि हो, धर्म की दृष्टि हो। अगर ये दृष्टि है तो आपका दर्शन आपके जीवन को धन्य कर देगा, आपका कल्याण कर देगा। अपने सासू का दर्शन करो तो दया की दृष्टि से करो कि 90 साल की बूढ़ी सासू, अब इसका कौन सहारा है, मैं इसकी सेवा करूं। और जो पतोहू सासू की सेवा कर देती है, ससुर की सेवा कर देती है, अपने जेठानी और देवरानी की भी सेवा करने के लिए तैयार है। याद रखना वो पतोहू, उसको कुछ भी पता नहीं है, उसका भाग्य संवर रहा है, भाग्य सौभाग्य में बदल रहा है। उसके जीवन में वो सब कुछ मिलने वाला है जिसको उसने सोचा भी नहीं। उन्नत का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्ध होती, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। कभी आपकी बहू बीमार हो, सासू का धर्म है उसकी सेवा करते। ये समझ लो, प्राणी मात्र की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा, फसलों की सेवा, जानवरों की सेवा, चिड़ियों की सेवा, कीड़े मकोड़ों की सेवा आपको भगवान बना देती है, देवी देवता बना देती है।